अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जहां तक कल बात की थी उससे हम आगे बात करना शुरू कर रहे हैं। मैंने कल टेम्परेचर के ऊपर मैं आप लोगों से बात कर रहा था, और जो चीज मैंने टेम्परेचर में लिखी थी वो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं उसकी, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बारे में मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी वो डेफिनेशन मैंने कहा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज जिससे मिलकर बनी हुई है उनके मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर, राइट। फिर हमने जब यहां तक बात कर ली थी तो मैंने आपसे कहा था कि दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास हीट, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, और एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास टेम्परेचर। तो मैंने आपसे कहा था कि इनमें से जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? टेम्परेचर मेरे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर हमेशा हर वक्त होता है, जो चीज नहीं होती वो हीट है। कभी हमारे पास हीट होती है और कभी नहीं होती, और मैंने आपको मिसाल दे के समझाने की कोशिश की थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, बॉडी ए का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है, बी का भी 10 डिग्री है, दोनों के सेम टेम्परेचर है, तो ए से बी की तरफ कोई चीज फ्लो नहीं होगी। हमारे पास टेम्परेचर है लेकिन हमारे पास हीट नहीं है। ये बात मैंने आपसे कही थी। इसी तरीके से मैंने कहा था कि अगर मैं इसका टेम्परेचर कर देता हूं 50 और इसका टेम्परेचर मैं रहने देता हूं 10, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ कोई चीज फ्लो करती हुई जाएगी। जिस फ्लो करती हुई चीज को एनर्जी हमने कहा था, और उसका हमने नाम रखा था, क्या नाम रखा था? हमने हीट नाम रखा था। तो मैंने आपसे कहा कि देखिए अभी भी टेम्परेचर है और अब हीट भी हमारे पास मौजूद है, हमें हीट नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट हमें उस वक्त मिलेगी जब हमारे पास, यानी मैं इसको लिख देता हूं कि हीट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी जब कभी भी हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब हमें जो चीज मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीट कहते हैं। ये मैंने बात आप लोगों से कही थी। अच्छा जी, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग, मतलब आप लोग अपने माइक को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। अभी तो सर जाकर मुझे समझ नहीं, इतनी मुश्किल से तो मैंने किया इसको। अच्छा चले, खैर कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मुझे बताया मेरी आवाज आपको सही आ रही है? आप लोग सब समझ रहे हैं? यस सर। ओके जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके गुड। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब सवाल ये है हमारे पास कि ये जो टेम्परेचर है इसको हम मेजर किस में करते हैं? इसका यूनिट क्या है? अच्छा, हीट के यूनिट का मैंने आपको बताया था, वही यूनिट है जो कि एनर्जी का है, जिसको हमने क्या बोला था? जूल्स का था। टेम्परेचर का जो हमारे पास एस आई यूनिट है उसको हम कहते हैं इज केल्विन। वो हमारे पास क्या है? केल्विन है, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप रिकॉल करें इस बात को कि जो बेसिक बेस यूनिट है, यानी जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं, जो एसआई यूनिट्स हम यूज करते हैं, उसमें 7 बेसिक यूनिट है अगर आपको याद हो, तो उनमें से एक का नाम केल्विन भी है। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा। यस सर, ठीक है, यस सर। अच्छा जी, इसका ऐसे यूनिट हमारे पास केल्विन आ गया। केल्विन के बारे में मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। जो अदर यूनिट्स हैं, अदर यूनिट, उसके अंदर एक हमारे पास इस तरीके से हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहलाता है डिग्री सेल्सियस। इसका जो पुराना नाम है वो है सेंटीग्रेड, या जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो सेंटीग्रेड इसका पुराना नाम है। ओके, नया नाम जो है वो इसका हमारे पास जो है वो सेल्सियस है, तो सेल्सियस स्केल कहलाता है हमारे पास। और एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास कहलाता है। अच्छा देखो, बात सुनो, यहां एक बात है जो कि समझने की जरूरत है। वो समझने की जरूरत ये है कि अब ये यूनिट कोई अल्लाह ताला ने तो हमें नहीं बताया कि जनाब अली ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट है। ये हम इंसानों ने जैसे जैसे साइंस को समझना शुरू किया, अपनी एनवायरनमेंट को समझना शुरू किया, तो हमें कुछ यूनिट की जरूरत पड़ी। मैं इसको स्टूडेंट को कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी इंसान ने कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ, जब भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ चीजों का तबादला करना शुरू किया,
कुछ लेन देन के मामला तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एनवायरनमेंट का या रूम का या हमारी बॉडी का किसी भी चीज का टेम्परेचर नोट करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो यूनिट है जिसको हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ये ब्रिटिश स्केल है, ये ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो फ़ारेनहाइट है, ये अमेरिकन स्केल है, ये अमेरिकन लोगों ने बनाया था। किसी भी यूनिट को बनाने के लिए कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, कुछ डेफिनेशन होती हैं। जब मैं ये बात करता हूं डेफिनेशन की, तो ये एक अलग से फिजिक्स का पूरा टॉपिक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि लेंथ या टाइम जो हम कहते हैं कि जी 1 सेकंड जरा रुकना, ये जो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 सेकंड क्या है, तो मुझे नहीं मालूम आप कैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन फिजिक्स में 1 सेकंड की एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन किसी चीज के ऊपर बनाई। अगर मैं भी आपको बताऊं, हो सकता है आप में से दोस्तों को शायद ना भी मालूम हो, सीजियम का आइसोटोप है 133, उसका एटॉमिक मास है, उसमें 2 हाइपरफाइन स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे में जाता है, दूसरे से नीचे में आता है। तो तकरीबन जब कोरोनल ट्रांजिशन वो कर लेता है तो हमारी दुनिया में जो वक्त गुजरता है उसको हम 1 सेकंड कहते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन है हमारे पास। हो सकता है वो हार्ड आप कहेंगे यार ना जाने किस किस्म की बातें शुरू कर दी आपने, लेकिन जब भी हम कोई स्केल बनाते हैं तो हमारे पास कोई उसकी डेफिनेशन होती है, हमारे पास उसको कोई स्टैंडर्ड होता है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी इनकी क्या स्टैंडर्ड है, तो थर्मोमीटर इसके स्टैंडर्ड होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास घरों में भी थर्मोमीटर होते हैं, उसके अंदर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की लाइंस होती हैं, तो उन वो लाइंस बताती हैं कोई स्टैंडर्ड चल रहा है हमारे पास। अब इन लोगों ने जो स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, देखिए स्टैंडर्ड कुछ ऐसे था हमारे पास कि ऐसे हमने जिस चीज को स्टैंडर्ड माना वो था हमारे पास वाटर। ठीक है, वाटर को हमने स्टैंडर्ड लिया और वाटर की हमने 2 स्टेट ली। एक स्टेट वो होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जहां पर कोई चीज जमना शुरू होती है वहीं पर मेल्ट होना शुरू होती है। ऑब्वियसली बात है, जब मेल्ट होगी तो वहीं से मेल्ट होगी ना, जिस जगह पे जाकर आगे वो फ्रीज हो गई थी। तो फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज है, और दूसरा पानी का हमने जो पॉइंट लिया उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस वालों ने क्या किया कि उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट का नंबर रखा 0। ठीक है, उन्होंने कहा जो फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे बर्फ बन जाता है, पानी जम जाता है, उसको 0 को, जहां पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको आप 100। तो उन्होंने क्या किया होगा आप समझ सकते हैं, उन्होंने 0 से 100 तक इक्वल लाइंस लगाई उन्होंने, इसको हम कहते हैं क्लास ले रहा हूं उन्होंने 100 लाइनें लगाई। ओके यार, अच्छा मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ सर की। वो फ़ारेनहाइट का। आप में किसी की आवाज आ रही है पीछे से, प्लीज को म्यूट कर लें अपने माइक को। सर एक ओके, तो ये हमारे पास यानी 0 से लेकर 100 तक, अगर ये 0 है और ये 100 है तो मुझे इक्वल कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी, 100 लाइन लगानी पड़ेंगी। फ़ारेनहाइट वालों ने जो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट था उसका उन्होंने नंबर रखा 32। ओके, और जहां पर पानी बॉयल होता है इसका नंबर उन्होंने रखा 212। तो अगर आप 212 में से 32 को माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 180 यूनिट्स। 180 यूनिट्स आएंगे। 180 यूनिट्स का जो मतलब है वो मतलब ये है कि इन्होंने जो बराबर लाइंस लगाई वो कितनी है, वो 180। ओके, यस सर। बात जरा समझनी है। मिसाल के तौर पे ये गैप है, यहां से लेकर यहां तक मैं 100 लाइन लगाऊं या यहां से लेकर यहां तक मैं 180 लाइन लगाऊं। तो अगर 100 लाइन लगाऊंगा तो गैप ज्यादा रखूंगा और अगर 180 लाइन लगाऊंगा तो गैप कम रखूंगा। तो यू अंडरस्टैंड मी? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अगर एक आ रही है सर, उसके आ रही है सर। 100 लाइनें लगानी है तो उनके दरमियान ज्यादा होगा, और अगर उसके दरमियान मैंने 180 लाइन लगानी है तो मुझे गैप कम करना पड़ेगा, तभी मैं 180 लाइन लगा सकता हूँ। तो ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इनके दरमियान जो लाइंस के दरमियान जो गैप है वो कम है। इसी वजह से फ़ारेनहाइट स्केल में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्रिसिशन, यानी कहने स्केल। इसमें सर आवाज सही नहीं आ रही।
ये मेरा ख्याल है किसी का माइक पीछे जो है ना वो ऑन है, आप लोग सब अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज, ताकि जो आपकी आवाज जो है ना वो इंटरप्ट ना करे मेरी आवाज के साथ। अब ठीक है, आवाज आ रही मेरी? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है। ओके, उसके बाद माइक ऑफ कर दें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 लाइन्स है तो ज्यादा गैप होगा, और अगर फ़ारेनहाइट है 180 है वही गैप है। क्योंकि देखो थर्मोमीटर के अंदर क्या चीज है, थर्मोमीटर के अंदर है मरकरी। अब मरकरी का हमारी तरह दिमाग तो नहीं है, मरकरी को तो नहीं पता हाँ अच्छा फ़ारेनहाइट लिखा है, हाँ अच्छा डिग्री सेंटीग्रेड, उसको तो नहीं मालूम। भाई पानी फ्रीज हुआ, मरकरी पहुंच गया यहाँ पर, बात समझ रहे हो? इन दो जगहों पर पानी बॉयल होना शुरू हुआ, मरकरी पहुंच गया यहाँ पर। मरकरी को क्या पता, तुमने यहाँ पे 0 लिखा है, 100 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, यहाँ 212 लिखा है, उसको तो नहीं मालूम। तो ये तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो चूंकि गैप्स कम हैं तो ज्यादा प्रिसाइज आंसर हमारे पास आ जाता है। प्रिसाइज का मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब ये, यहां से जो मरकरी ऊपर की तरफ जा रहा है वो एक जगह जाकर रुक गया, ठीक है। फर्स्ट करो ये 1 2 3 4 5 और 6 के दरमियान में कहीं रुका हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूँ 5 और 6 है, अब आप अंदाजा लगा रहे हो, सर 5.5 लग रहा है, सर 5.25 लग रहा है, सर 5.7 लग रहा है, तो आप गैस कर रहे हो। जबकि यहां चूंकि लाइनों के दरमियान गैप कम है तो मरकरी किसी न किसी पॉइंट पर आ ही जाता है। तो इसीलिए जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो ज्यादा प्रिसाइज स्केल है हमारे पास। ये क्लियर है बात? इसलिए डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने क्लिनिक्स के अंदर जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं 98.6, लेकिन किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर। ओके, Yes. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। Excuse me, sir. एक वक्त में एक बंदा लिया, पहले अपना नाम बताएं ताकि मैं बाकी को म्यूट कर सकूं। हेलो जी, बोले। सर मुझे काइंडली सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में मुझे काइंडली डिफरेंस में बता दें कि हम इसको कब कब यूज करेंगे। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कब यूज करेंगे ये सब डिपेंड करता है जो बंदा यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग साइंस के अंदर इसको यूज करेंगे, वी ऑलवेज गो फॉर द केल्विन, क्योंकि हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरी बात समझ रहे हो? नंबर 2 बात याद रखो, आप इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड में आप डॉक्टर साहब मुझे बोलेगा 37, आप बोलोगे जो पाकिस्तान में तो मेरा 100 बुखार होता था, 100 होता था, यहाँ तुम 37 बता रहे हो, ये क्या बात होगी? तो भाई ब्रिटिश, मैंने अभी बताया ये ब्रिटिश लोगों का स्केल है सेल्सियस, वो 37 डिग्रीज के अंदर डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। हम लोग पाकिस्तान में दोनों काम करते हैं। कराची का टेम्परेचर कितना है? 40 क्या सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी, मुझे बुखार हो रहा है कितना? 100 क्या फ़ारेनहाइट। इट ऑल डिपेंड अपॉन हाँ साइंटिफिक कैलकुलेशन में ऑलवेज गो फॉर द केल्विन। यस सर। क्लियर हो गया तुम्हें मेरी बात? यस सर, क्लियर। ओके, और सर आपको एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जी इमरान तुम माइक करीब रखो ताकि मुझे आवाज सही है तुम्हारी। ओके सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर मेरा कैमरा ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो? एक मिनट सर। यस मैं देख रहा हूँ। सर ये मशीन है मेरे पास, ये जो कैलकुलेट करती है, जो हमारा टेम्परेचर कैलकुलेट करती है। यस सर ये सरफेस का भी जो है वो कैलकुलेट कर लेती है और ह्यूमन बॉडी का भी कर लेती है। तो सर इसमें दोनों ऑप्शन है कि हम इसके ऊपर हम लोग फ़ारेनहाइट पे भी कर सकते हैं और सेल्सियस पे भी कर सकते हैं। ये मशीन है हमारे पास। तो सर ये जो है ना, मैं आपको दिखाना चाहता था ये मशीन। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जो है ना, हमारी जो डिवाइसेज हैं नॉर्मली वो दोनों में, लेकिन देखो इमरान तुम्हारे पास जो डिवाइस है वो केल्विन में बता रही है, ये सवाल है मेरा। नहीं सर, केल्विन में यूनिट नहीं बता रही है, इसलिए कि जो साइंटिफिक स्केल्स हैं वो हम लोगों के लिए हैं। हम आपको छोटी क्लासेस में ये बात समझा चुके हैं कि पूरी दुनिया को समझाना हमारी बस से बाहर है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ साइंस के स्टूडेंट को बताया है कि साइंस के स्टूडेंट्स जब आप अपनी कोई भी कैलकुलेशन करें प्लीज यूज SI यूनिट्स, हमने उनको बताया है। हम किसी को नहीं समझा सकते, दुकानदार को नहीं बोल सकते कि छटांग नहीं इस्तेमाल करो, बोलेगा मैं तो छटांग इस्तेमाल करता हूँ, गरम मसाला 2 छटांग 3 छटांग, सोने बेचने वाला बोलेगा मैं तो तोला इस्तेमाल करता हूँ, हम उसको नहीं मना कर सकते। ये मेरी बात समझ रहे हो?
तो Yes, sir. कुछ यूनिट्स होते हैं Yes, sir. वो हमारे लोकल यूनिट्स होते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं साइंस में हम वो यूनिट्स इस्तेमाल करें जिसमें मैं बात करूं तो चाइनीज की समझ में आए, चाइनीज बात करें अमेरिकन की समझ में आए, अमेरिकन बात करें जापानीज की समझ में आए। हम एक कम्युनिटी के तौर पे काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने इन स्केल की बात की। आगे चल के हम इसी स्केल के ऊपर बात करेंगे, अब अपनी कैलकुलेशन को यहाँ पर रखेंगे। ये तो हमारे डिस्कशन का हिस्सा था, मुझे बताना था, हमारे कोर्स में था, तो मैंने आपको ये बात बताई है। बट दिस इज सर एक चीज पूछ लूं? बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश कर भी सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जरा सुपरफिशियल रहता हूँ, जरा ऊपर ऊपर की बात कर लेता हूँ, ज्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि आप बोलेंगे कि ना जाने टॉपिक कहाँ चला गया ना, तो ये उतनी ही बात। सर एक चीज पूछ लूं? ओके, अगर आप में से किसी ने और ज्यादा सवाल पूछने हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं ज्यादा आपको इसकी नॉलेज बता दूंगा। अब सवाल ये है कि क्या डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैट्रिक में भी आपने देखा होगा। अगर इसमें कोई चीज इशू नहीं है तो मैं इन सबको मिटा दूं और उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। आप लोग देख लें, तो बंदा कोई सवाल करना चाहे तो मुझसे पूछ ले, वरना मैं इसको रेस करना चाहता हूँ। मिटा दे। आप इसको रेस कर दें। ओके, यस सर, मिटा दे। ठीक है। चार दो भाई, मैं कहाँ से लिखूं? अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है क्लास, वो फॉर्मूला है हमारे पास f माइनस 32.9 इज इक्वल टू c/5। हमारे पास फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है, अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी है, मैं यहाँ पे पुट करूंगा, 32 में से माइनस करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा, 5 को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आऊंगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दी है, मैं यहाँ पुट करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 9 को वहां ले जाऊंगा, 32 माइनस से वहां जाके प्लस होगा। मतलब वो जो हम कैलकुलेशंस में करते रहते हैं इक्वेशंस को सब्जेक्ट बनाने वाला काम, तो ये के जरिए हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फॉर्मूला आप बहुत जल्द याद कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम अपने जो पहला चैप्टर है, हीट चैप्टर है, उसमें हम न्यूमेरिकल करने के काबिल हो गए। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक सेकंड है, मैं बुक उठा लूं। राइट क्लास, तो मेरे पास जो पेज है वो पेज नंबर है 38। न्यूमेरिकल लंबा लेवल, ठीक है, और सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूं, मतलब एग्जाम का न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन 12 न्यूमेरिकल है, तो आपको बता रहा हूं। 11.1 का ए पार्ट है, जिसमें वो कह रहा है नॉर्मल जो क्वेश्चन पढ़ के बता दीजिएगा। वो फ़ारेनहाइट में 98.4 उसने दिया हुआ है डिग्री। ठीक है, अच्छा, मेरा ख्याल है डॉक्टर लोग जो है वो 98.4 नहीं बल्कि 98.6 बताते हैं, लेकिन बार हमारे बुक में 98.4 है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? सेल्सियस में कितना होगा? तो मेरा ख्याल है इंतहाई मासूमाना किस्म का बच्चों वाला सवाल है। ये रहा फॉर्मूला, इसके अंदर चूंकि आप जानते हैं कि f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5। ठीक है, तो f की जगह पर f की वैल्यू 98.4 माइनस 32/9 इज इक्वल टू c हमें मालूम करना है अपॉन 5। आसान है? यस सर। ठीक है, अच्छा यस सर। करना ये है कि कैलकुलेटर उठाना है आप लोगों ने और 98.4 में से माइनस करना है 32 को। अगर कोई आप में से किसी कोई कैलकुलेटर फटाफट कर सकता है तो 98.4 माइनस 32 66.4 डिवाइडेड बाय 9, 66.8 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू c/5। अच्छा, 66.4 को 9 से डिवाइड करो, नया कैलकुलेटर दे। 377 कितना दे रहा? 7.377 7.3 गराज से जाके ले आ। c/5। ओके, अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, कोई मसला नहीं, आप लोगों को पता है किस तरीके से करना है, और 5 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.37 मल्टीप्लाई बाय 5 36.888 36.88। ये हमारे पास इंतहाई सिंपल किस्म का न्यूमेरिकल है। मेरा ख्याल कोई इशू तो नहीं है इसमें। सर कितने नंबर का है?
भाई एग्जाम में हमारे पास हर न्यूमेरिकल के नंबर है 4, आ गया दोबारा नहीं आ रहे। ओके सर। ठीक है सर अभी एक मिनट रिमूव मत करना, मैं जो लिख लूँ, मैं समझ रहा था पहले। लिखना चाह रहे हैं इसको? यस सर लिखना चाह रहा हूँ। ओके ओके जस्ट 2 मिनट्स। Now you can remove it. ठीक है, मैं तो सामने आना चाह रहा था, तो मैंने कहा मुझे भी तो लोग देखे ना यार, यहाँ आ जाता हूँ। वाह सही है। यस सर। खूबसूरत आ रहे हैं सर। फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस आती है ना कि ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे भी आ जाते हैं और बहुत सारे मामला होते रहते हैं। मेरा भी बच्चा मुझे बुला रहा है, कह रहा है मुझे मोबाइल के ऊपर फलाना गेम कैसे होगा, तो मैंने उसको इशारा किया इधर रुक जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। सर आप मिटा सकते हैं। लिख लिया सर हम लोगों ने। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? बता रहे जी सर मिटा दें सर। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ओके ओके अच्छा, एक चीज जरा समझ लो। क्वेश्चन ये था कि f की वैल्यू थी 98.4, ऐसी था? यस सर। यस सर। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है? 98.4 और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है? 36.8। नजर आ रहे दोनों वैल्यूज? टाइम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों मुख्तलिफ जवाब देते हैं। एग्री करते हो नहीं करते? यस सर। टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया। ओके Yes, sir. रीज्वाइन कर सकते हैं आप, रीज्वाइन कर लो। सर नहीं, सही हो गया, खुद ही सही हो गया। खुद सही हो गया। ओके ओके, मेरा ख्याल है सभी लोग हैं मेरे साथी। हाँ यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, यही बात है? बिल्कुल मुख्तलिफ। इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों मुख्तलिफ जवाब देंगे। अब तक ये समझ में आ रहा है मैं, क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, जी सर, बिल्कुल। अब हमारे पास Yes, sir. जो न्यूमेरिकल नंबर 11.1 का बी पार्ट है, Second part. उसके अंदर वो एक सवाल कर रहा है आपसे, और वो सवाल क्या है, वो वर्डिंग्स में आपको पढ़ने के बता रहा हूँ। तो वो सवाल क्या है, वो ये आपसे सवाल कर रहा है, वो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, वो क्या टेम्परेचर होगा, डू द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल कोइंसाइड, वो क्या टेम्परेचर होगा जिसपे जो वैल्यू फ़ारेनहाइट बता रहा है वही वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। दोनों वैल्यू सेम है। अभी हमने देखा है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में डिफरेंस है, दोनों अलग होते हैं। जबकि वो हमसे कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे जो वैल्यू फ़ारेनहाइट बता रहा है वही डिग्री सेंटीग्रेड बताए, अगर है तो ये कौन सा है? नहीं, एक मिनट, अभी एकदम क्विकली जवाब नहीं देना, मैं आपको बताता हूँ क्या हम कहते हैं कि हमें वो टेम्परेचर पता है जिसपे दोनों सेम होंगे। जरा देखना गौर से। हमने कहा कि सब हम फर्स्ट कर लेते हैं कि x इज द टेम्परेचर, कि x वो टेम्परेचर है एट विच, जिस पर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल्स क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, एक ही वैल्यू देते हैं। ये मैंने फर्स्ट कर लिया। ओके अच्छा, मैं क्या ये बात जानता हूं, एज वी नो, हम ये बात जानते हैं क्या कि f-32/9 इक्वल होता है c/5 के। C/5। यस सर। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने जुमला लिखा हुआ है, इस जुमले के हिसाब से, ये जो मैंने जुमला लिखा है, इस जुमले के हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो फ़ारेनहाइट है वही डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो जवाब किसके बराबर होगा? x के बराबर। X के बराबर। ठीक है ना? यस सर। फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कोइंसाइड दोनों बराबर हो जाएं, उसका नाम मैंने क्या रखा है? x। यस जी सर। बताओ क्लास सही है? सही है सर, बिल्कुल सही है सर। ओके ओके बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा शामू, मैं मेरा प्लीज पढ़ा रहा हूँ, साइड हो जाए।
अच्छा जाना, तो मैं ये कह रहा हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएं, तो उसको मैंने क्या नाम रख दिया? उसका नाम मैंने रख दिया एक्स। X. अब मैंने कहा कि मैं ये फॉर्मूला जानता हूं कि f - 32/9 = c/5 है, तो आज f किसके बराबर है? f किसके बराबर है? X के बराबर तो मैंने लिखा x - 32/9 आज c भी किसके बराबर है? X के बराबर है। c की जगह Yes, sir, x के बराबर। x/5। X/5। यस सर, समझ आ सर गया। आ रही है सर। इसका क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया x - 32 से और 9 को मल्टीप्लाई किया x से। सिंपल मैथमेटिक्स। अब 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5 को x से करो तो ये हो जाएगा 5x 5x - 5 को 32 से करो तो ये बनता है 160। ठीक है, मेरा ख्याल इतना ही बनना चाहिए। 9x आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? 9x। अच्छा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू मालूम तो नहीं, ये 5x यहाँ पर प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। -160 = 9x - 5x। एग्रीड? यस सर, यस सर, एग्री। -160 = 9 में से 5 को माइनस किया 4x। और 4 है, Yes, sir, बिल्कुल। क्या हो रहा है? x के साथ वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो -160/4 = x। x = 40 -40। 0। तो x की वैल्यू मेरे पास ये माइनस साइन रहेगा, माइनस, और ये कितना आ गया? 40। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाए, बराबर हो जाता है। तो कितना होगा? -40। -40। ये समझ में आ गया? ओके सर। अच्छा, Yes, sir, आ गया। न्यूमेरिकल का जो जवाब है ना, अब इसको रट लो। रटने को क्यों बोल रहा हूं? ये एग्जाम में एमसीक्यूज के तौर पे आता है। वो कहता है वो टेम्परेचर जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दोनों सेम होते हैं, वो क्या होता है? क्योंकि ये है ही एक वैल्यू, दुनिया में एक अकेली वैल्यू है, तो ये प्री रिक्विजिट है, यानी हम चाहते हैं कि आपको रटी हुई हो, तो रट लो भाई। जवाब भी आ गया और रट भी -40। यस सर। सही है? सर ये फिक्स होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है? ये कभी चेंज नहीं होती। जब भी कभी मिसाल के तौर पे आप रात सो रहे हैं, ख्वाब में फरिश्ता है, बोले बताओ भाई डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम हो जाए, क्या वैल्यू होगी? आपने बताना है -40। -40। -40। कोई भी किसी को इनकार नहीं होगा इस बात पे। सही है? ओके सर। मतलब ये बस यस। पक्की वैल्यू है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके ओके राइट। अच्छा, मेरी क्लास तकरीबन 35 मिनट्स के ऊपर पहुंच गई है, और मैं इसको आज अभी इसको सिर्फ यहीं तक रखूंगा। इसको जरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, ओके इसको सर। जो लोग इसको लिखना चाहते हैं वो फटाफट लिख लें, कोई इशू नहीं है। यस सर, हम लोग लिख रहे हैं। सर मैं क्वेश्चन कर लूं? सर इसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि -40 पे ये दोनों कोइंसाइड नहीं होते? ये बड़ा अच्छा सवाल है। साइंटिफिक रीजन इसका है। साइंटिफिक रीजन नहीं बोलो, बोलो इसकी कैलकुलेशन क्या है कि दोनों जाकर एक जगह मिल गए, ये बोलना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, कहाँ बताऊं? अच्छा, जो पहले लिख रहे हैं वो लिख लें क्या पहले? यस सर, हम लोग लिख रहे हैं पहले। ओके, लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 5 मिनट लिख लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है? देखो, हमारे पास जो स्केल था डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा था 100 तक, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल था वो 32 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 2-1। यहाँ पर टोटल लाइंस थी 100, यहाँ पे टोटल लाइंस थी 180। ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये है कि 100 लाइंस डिग्री सेंटीग्रेड की 180 लाइन फ़ारेनहाइट की बराबर है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल। ऐसे लिखना चाहिए इस दफा ये कि 100 लाइंस सेल्सियस की और 180 लाइन फ़ारेनहाइट की आपस में कितनी हो गई? इक्वल हो गई है? इक्वल हो गई। अच्छा, दोनों को किसी एक नंबर से अगर आप कैंसिल करें तो ये बन जाता है 5 डिग्रीज और 9 फ़ारेनहाइट। मतलब जब डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 से 1 2 3 4 5 आप 5 पर पहुंचे हुए हैं, 0 से 5 पे कौन पहुंचा होगा? मरकरी पहुंचा होगा। तो बिल्कुल यहां पर जब तुम देखोगे तो यहां पे कौन सी रीडिंग नजर आएगी? 9।
9 नजर नहीं आएगी। गौर से सुनो मेरी बात, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 32 से 32 में 9 करो, ये 0 ऐड करना पड़ेगा। 37 कितनी हो जाएगी? 37 41 1 हो गई। ये बात समझ रहे हैं? यस सर, समझ गए। अच्छा, अब इसी तरीके से और यही रेशियो यहां पर भी है। देखो 5 और 9 की रेशियो इस फॉर्मूले के अंदर भी है। ये देख रहे हो 5 और 9, यस सर, ये समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और 32 क्यों माइनस हुए? क्योंकि 0 से नहीं शुरू हो रहा, 32 से शुरू हो रहा है। अब तुम क्या करो, यहां से ये तो मैं ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, यहां से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करो। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री, यानी अभी मैंने लिखा था 5 डिग्री और 9 फ़ारेनहाइट, ये लिखा था। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूं, डिग्री किसके कितने बराबर है? 9/5 फ़ारेनहाइट के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 1.8 फ़ारेनहाइट के। 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 1.8 फ़ारेनहाइट। अच्छा, एक गलती मत करना, एग्जाम में एमसीक्यूज में ये चीज पूछता है। वो बोलता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, यूं, और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं 1.6, 1.7, 33.8, 41.6। कौन सा ऑप्शन है? 1.8, कोई बता सकता है? कोई और? 1.7 तो 1.6 क्यों नहीं? सर, वो कम है। 1.8 तो भाई जवाब Yes, ये है 33.8। अभी तुम लोगों को मैंने बताया था, फिर वही गलती कर दी, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर है? 1.8। 8 के। तो जब यहाँ पे 0 से 1 पे जाओगे, 1 पे, तो 1 के आगे यहाँ क्या नजर आएगा? 32 में 1.8 करोगे तो कितना होगा? 33.8। 33.8। तो यानी सर हमें प्लस करके पता लगाना पड़ेगा। सही है? समझ आई बात? आप समझ में आ रही है? यस चलो, यस यस। ओके ओके। अब देखो, अब खास बात यह है कि इसमें और इस वैल्यू को जरा तुम लोग जरा समझ लो। इसका मतलब यह है कि 1 डिग्री इतने फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसका मतलब ये कि 1 डिग्री थर्मोमीटर के ऊपर फ़ारेनहाइट में इतना नजर आएगा आपको। अब अगर इस चीज को तुम कंटिन्यू करते हो डाउनवर्ड, यानी जब यहां पर -1 होगा, तो इसका मतलब है कि 32 में से 1.8 को क्या करोगे? माइनस करना शुरू करोगे। समझ आ रही है? फिर ये -2 होगा, -3, -4, -5, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से माइनस करते जाओ। तो जब यहाँ -40 में पहुंचोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा? -40। नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसी वजह से एक वक्त में जाकर ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। वो जो कह रहे थे ना साइंटिफिक रीजन क्या है, ये इसका साइंटिफिक रीजन है। 1 डिग्री 1.8 फ़ारेनहाइट। ओके, यस सर। उसके बाद सर पहले तो हमने 33.8 फ़ारेनहाइट के बराबर निकाला था ना एमसीक्यूज के लिए, तो फिर 1.8 कैसे आ गया? अच्छा, यार मैं जब ये बता रहा था, शायद डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई थी, कि मैंने बताया था कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड 9 फ़ारेनहाइट के बराबर। ये बात याद है? यस सर। ओके, उसके बाद मैं इसको जब यहां से 5, इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है? नो। अच्छा, तो अगर ये, तो इसको मैं अगर 1 डिग्री लिखूं तो 5 1 से मल्टीप्लाई और 1 जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को 5 से डिवाइड करो, 1.8 फ़ारेनहाइट। सही है? यस सर। यस सर। नारी बात। यस सर। पर सर 33.8 फिर क्यों आया था पहले? हाँ, इसलिए कि देखो, मैं अगर आपको तस्वीर को ना जरा साफ सुथरा करके बना दूं ताकि आपकी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 पे आया। सही है? ये कितने से स्टार्ट हो रहा है? 32 से। इसका मरकरी जब यहां से यहां तक मरकरी पहुंचा, तो इसका मरकरी भी यहां से यहां तक पहुंचा होगा। सेम मरकरी तो सेम पहुंचा होगा ना।
ओके सर आवाज नहीं आई। ओके ओके ओके, वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। बताया सही आ रही है आवाज? यस सर अब आ गया। ओके, जब यहां मरकरी 0 से 1 पे पहुंचा तो 1 डिग्री दिखाया, तो मरकरी यहां से यहां पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा 1 डिग्री 1.8 फ़ारेनहाइट। तो 32 में 1.8 डालोगे ना, 33.8, क्योंकि ये 0 से 1 है, ये 32 से जा रहा है, तो आपको 32 में 1.8। सही सर समझ आ गया। ओके, सही। यहां होगा 33.8। अभी देखो मैं आपको ना ये चीज, अगर मेरे जुमले बड़े गौर से सुनो तो मैं 2 जुमलों में आपको ना ये बात समझाता हूँ। पहला जुमला सुनो, मैं कह रहा हूँ 1 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये हो गई एक बात। ओके, अब दूसरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूं थर्मोमीटर के ऊपर 1 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा थर्मोमीटर पे? 33.8। ये हो गया, थर्मोमीटर पे इसके बराबर होगा। वैसे 1 डिग्री 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, क्योंकि थर्मोमीटर पे 32 से शुरू हो रहा है। अब समझ में आ गई बात? इस वजह से। यस सर समझ आ गई। ओके ओके, अच्छा आज फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं, मैं इसी को अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा, और बाकी कल सेम टाइम है, सेम आईडी सेम पासवर्ड। ओके सर एक बात रिमाइंड करवानी थी। जी बेटा। सर एक बात रिमाइंड करवानी थी कि टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दें, सुबह 9 से 11 के दरमियान कोई। अच्छा हाँ, ये टाइमिंग में अच्छा याद दिलाया भाई। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि शाम के बजाय आप सुबह की टाइमिंग रख लें। इसका जवाब आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे दो सारे, फिर मैं उसके मुताबिक फैसला कर लूंगा। क्या हम अपनी क्लास सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रख सकते हैं? यस या नो? ये आप लोग मुझे प्लीज व्हाट्सएप करें, और रीजन भी ये रीजन भी होना चाहिए कि मैं सो रहा हूं। अगर ये टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम सुबह के टाइम पे बड़े आराम सुकून से पढ़ लेंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सर मैं सवाल पूछ सकता हूँ? व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे सर, टाइमिंग का थोड़ा व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लो, क्योंकि आराम से 1 बाय 1 डिस्कशन हो जाएगी मेरी आपके साथ ना। सर जैसे आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है? देखो इमरान मेरा, तुम एक मिनट रुकना, कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके ओके सर मैं सवाल पूछ लूं? जी जी पूछो बेटा, पहले नाम तो बताओ ना। सर एक सारेम। अच्छा ये गैलेक्सी वाले तुम हो, गैलेक्सी J4? नहीं सर, मेरा गैलेक्सी का नहीं है। अच्छा मेरे पास इमरान है, राजा सारिम। अच्छा सारिम, यस सारिम। सर एक चीज बताएं सर, अगर हम लोग साइंस के लिहाज से चल रहे हैं और हम केल्विन की यूनिट ले रहे हैं, तो फिर सर हम ये फ़ारेनहाइट और ये दूसरे क्यों ले रहे हैं टेम्परेचर? देखो ये डिस्कशन अभी रोक दो। इसकी वजह ये है कि अभी तुम लोगों ने गैस के लॉज नहीं पढ़े हुए, समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको चार्ल्स नहीं पढ़ाया। जब बॉयल्स और चार्ल्स में पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमसे हुई एक गलती। ये जब स्केल हमने बनाया तो हमसे गलती हो गई, उस गलती को फिर दुरुस्त करने के लिए हमें नया स्केल चाहिए था, तो वो गलती कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो ये कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए अभी मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बताया, मैंने आपको साइंटिफिक स्केल केल्विन बताया, इवन मैंने आपको ये तक नहीं बताया जो आपको पता था कि आपको ये मालूम है कि केल्विन क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 करते हैं, याद है सबको? यस सर। लेकिन डिस्कस अभी आपको खुद नहीं किया, बड़ी फंडामेंटल बात थी। मैं जब बॉयल्स एंड चार्ल्स गैस लॉस बताऊंगा तब मैं बताऊंगा जो गलती हमसे हो गई, और उस गलती के नतीजे में अब हमें पता चला वो हमारा फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड दोनों स्केल गलत हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को जाके मत बोलना स्केल गलत है, वो लड़ने को तैयार हो जाएगा तुम लोगों के साथ, ठीक है? लेकिन फिर हम साइंस में नया स्केल केल्विन में गया और केल्विन के साथ से चलना शुरू कर दिया। ओके सारे? ओके यस सर। ये तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई सारे? यस सर आ गई है। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये जो मैं इस वक्त जो तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये मैं बड़ी फंडामेंटल किस्म की तुम लोगों से बातें की हैं। मैंने तुम्हें बताया फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दोनों की इंटर कन्वर्जन बताई है, मैंने बताया कि दोनों काम कैसे कर रहे हैं, एमसीक्यूज के हवाले से बात की है मैंने। लेकिन और मैंने साथ में आपको ये बताया कि
स्केल को बनाते वक्त, टेम्परेचर स्केल को बनाते वक्त स्टैंडर्ड जिस चीज को माना गया वो पानी था। मैंने आपको बताया कि जो 032 है ये फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है, किसके? पानी के है ना भाई। और जो मैंने ऊपर वैल्यू 100 and 212 आपको बताई थी, जो कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, वो मैंने किसका बताया? पानी का बताया। सो पानी को स्टैंडर्ड बनाना हमारी गलती थी, जिस गलती को पॉइंट आउट किया था चार्ल्स ने। तो चार्ल्स को जब हम पढ़ेंगे वहां पे मैं क्लियरिफाई करूंगा व्हाई वी आर यूजिंग केल्विन, लेकिन साइंस वाले यूज करते हैं, पूरी दुनिया को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर? अच्छा सर, सर एक और चीज बता दें। यस यस सर, सर ये जैसे कि अभी आपने ये बात की, ये तो आप बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में बताएंगे। सर ये बॉयल्स और चार्ल्स लॉ ये अभी हम केमिस्ट्री वाले की तरह समझेंगे या फिजिक्स में आके समझेंगे? अच्छा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हमने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ फिजिक्स वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं? भाई साइंस वाले हैं यार। फिजिक्स वाले भी वही हैं, केमिस्ट्री वाले भी वही हैं, कोई दोनों में फर्क नहीं है। फर्क ये है, फर्क हमारे, हम क्या कहना चाहिए, हमने बस अपना फर्क बनाया हुआ है। मैं फिजिक्स वाला हूं तो मैं कहता हूं नहीं फिजिक्स में इस तरीके से, केमिस्ट्री वाला तो वो कहता है कि नहीं हम केमिस्ट्री वाले इस तरीके से। एक्चुअली बॉयल्स चार्ल्स लॉ ये तमाम लॉज जो है ना, ये फिजिक्स के टॉपिक है, केमिस्ट्री के टॉपिक नहीं है। केमिस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं तो वो अपने स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले समझा देते हैं। तो हम आपको कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, मैं वही बॉयल्स बताऊंगा, वही चार्ल्स बताऊंगा, लेकिन मैं जरा गहराई में जाऊंगा। गहराई में इसलिए जाऊंगा ताकि मैं फिजिक्स की नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकूं। क्या फिजिक्स तुम लोगों ने मैट्रिक में नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी थी तो फर्स्ट ईयर में क्या जरूरत थी फिजिक्स पढ़ने की, या इवन डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत थी, या बेसिक यूनिट पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि देखो बेसिक यूनिट मैंने अभी आपको टाइम का यूनिट बताया था, टाइम का यूनिट सेकंड फिजिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो जो हाइपरफाइन स्टेट में मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब ये है कि सेम चीजें हम मुख्तलिफ लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे अपनी स्टडी में आगे जाते हैं हमारा माइंड जो है ना वो ज्यादा ब्रॉड होता है, हमारी थिंकिंग जो है वो और ज्यादा इन डेप्थ होती है, हमें चीजों को देखने के नए तरीके आने चाहिए। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री ये हमें न्यू विजन, नए तरीके देते हैं सेम चीज को देखने के। मतलब कैमरा है ना, इधर से देख रहे हो, अब आजकल तो तुम्हें 3D का जमाना पता है, 360 भी होता है, घूम के भी देखते हैं, नया मजा आता है भाई, क्या बात है यार। तो कहने का मतलब विजन आपका ब्रॉड हो रहा है ना, इस चक्कर में नहीं रहना सारे। सही है सर। और सर ये जो लास्ट आपने न्यूमेरिकल समझाया 11.1 का पार्ट बी, सर ये कभी रीजन में भी आ सकता है वैसे? किसमें? एग्जाम में? यस सर। यार आज तक दुनिया, अल्लाह करे आज, क्या कह रहे? आ जाए तो सही है। वैसे ये एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछना था सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहना चाहते हो? यस सर। चलो ओके, मेरा ख्याल है अब्दुल हमीद जो है ना उसको आवाज नहीं आ रही। बस क्लियर है, बाकी बातें हम कल इंशाल्लाह दोबारा 6 PM के ऊपर 6 बजे से पहले 5 मिनट पहले तुम लोग यार जरा लॉग इन हो जाए करो, ताकि वो मसला ना हो। तुम वेटिंग रूम में आ जाओगे फिर मैं लॉग इन हो जाए करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।